तो आज हम देखेंगे कि हैलोफॉर्म रिएक्शन को कैसे प्रोसीड करते हैं। ये हमारे एल्डिहाइड्स कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर्स में एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है। तो पहली बात तो हम लोग देखेंगे कि इसका जो रिक्वायरमेंट है वो क्या है, मतलब कौन से रिएजेंट्स होते हैं वो जो कि ये देते हैं। मिथाइल कीटोन्स और मिथाइल एल्डिहाइड्स जो होता है, मतलब एक साइड पे उनका एक मिथाइल होना चाहिए, ठीक है। जैसे एक कीटोन है, ठीक है, और ऊपर वाला एल्डिहाइड है, तो ये मिथाइल होना चाहिए इनके अंदर। अब पहले हम लोग अभी देख लेते हैं कि इनके अंदर रिएजेंट कौन सा यूज़ होता है। तो अब इसके अंदर जो रिएजेंट होता है वो है X2 प्लस NaOH। अब ये जो NaOH होता है ना, ये एक्चुअली हम लोग को OH माइनस देता है, ठीक है। और X2 मतलब हैलोजन, ठीक है, कोई भी हैलोजन, X मतलब कोई भी एक हैलोजन हम लोग को यहाँ पर यूज़ करना होगा। सो अभी हम लोग देखते हैं, एक प्रोसीड करते हैं, एक CH3COO CH3, हम लोग इसको लेके एक बार रिएक्शन प्रोसीड करके देखते हैं। अच्छा ठीक है, तो अब अभी हम लोग इसको इस फॉर्म में लिख लेंगे, जैसे कि CH3COO, और यहाँ पर CH3 को हम लोग लिख लेंगे CH2 और एक H अलग से। तो अब जब OH माइनस आएगा तो ये जो OH माइनस होगा, ठीक है, जो कि NaOH से आया है, ये OH माइनस H को वहाँ से ले लेगा, बाहर निकाल लेगा, और ये इलेक्ट्रॉन CH2 के प्लस जाएगा, तो CH2 माइनस आ जाएगा यहाँ पर। तो ये जो CH2 माइनस आया है, अब ये CH2 माइनस अब जाएगा साइड के सिंगल बॉन्ड में, कुछ ऐसे। अब ऐसे गया और ये ऑक्सीजन के पास चला जाएगा इलेक्ट्रॉन, तो CH3CO माइनस, और इस साइड पे डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। अब हम लोग इसको अलग से लिख लेते हैं, CH3CO माइनस डबल बॉन्ड CH2। तो अब इस साइड पे आएगा हमारा ब्रोमीन, ठीक है। और ये वाला जो डबल बॉन्ड बना है ना CH2 के साथ, इसका वाला जो इलेक्ट्रॉन रहेगा ये एक ब्रोमीन एटम के पास जाएगा, ठीक है। ये एक हैलोजन एटम है जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं Br2 से, तो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन होगा डबल बॉन्ड का, ये जाएगा ब्रोमीन के पास। तो जब भी ये ब्रोमीन के पास जाएगा और ऑक्सीजन वाला इलेक्ट्रॉन वापस रिटर्न हो जाएगा डबल बॉन्ड में, तो ये C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर हम लोग देंगे CH2, और इस साइड पे हम लोग देंगे Br। तो यही सेम प्रोसेस जो होगा ना, हमें बार बार रिपीट करना है, ठीक है। ये Br दे के हम लोग इसको वापस बनाएंगे, CH3C डबल बॉन्ड O CH Br2। वापस हम लोग यहाँ पर हम लोग Br यूज़ करेंगे, तो ये जब Br यूज़ करेंगे तो ये CH3C डबल बॉन्ड O CBr3 बन जाएगा यहाँ पर। अब होगा असली खेल, ठीक है। यहाँ पर होगा OH माइनस का अटैक। तो ये जो OH माइनस का अटैक होता है, ये इस कार्बन पे जाएगा और ये ऑक्सीजन के पास वापस इलेक्ट्रॉन जाएगा, तो ये ऑक्सीजन वापस इलेक्ट्रॉन दे देगा कार्बन को डबल बॉन्ड के फॉर्म में, और CBr3 निकल जाएगा, तो जिससे फॉर्म होगा CH3C डबल बॉन्ड O और OH, और यहाँ पर जो इसके बाई प्रोडक्ट के साथ फॉर्म होगा वो होगा CBr3 माइनस, ठीक है। और ये CBr3 माइनस अभी वो जो OH है एसिड का, कार्बोक्सिलिक एसिड का, वो ले लेगा, उसका H ले लेगा, और इससे फॉर्म हो जाएगा एक सॉल्ट जो कि होगा CH3C डबल बॉन्ड O माइनस, ठीक है। और उसके साथ साथ यहाँ पे एक CHBr3 बाई प्रोडक्ट के हिसाब से हो जाएगा, और इसी को हम लोग कहते हैं हैलोफॉर्म रिएक्शन, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर कितने सारे हमारे यहाँ पर Br माइनस यूज़ हुए हैं, तो उसके लिए एक OH माइनस यूज़ हुआ एक बार ब्रोमिनेशन के लिए, ठीक है। और ये बात दूसरे ब्रोमिनेशन के लिए हम लोगों का और एक OH माइनस यूज़ होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया सेकेंड OH माइनस, दो, और यहाँ पर और एक बार हुआ है तो इसके लिए हो जाएगा और एक OH माइनस, सो इसीलिए हो जाएगा तीन। और यहाँ पर और एक हमने यूज़ किया है इसको कार्बन पे अटैक करवाने के लिए, तो यहाँ पर हो जाएगा चार OH माइनस। तो ये जो चार OH माइनस है, इन चार OH माइनस को हम लोगों ने यूज़ किया है, और Br2 यूज़ हुआ है तीन, तो चार मेटल हाइड्रोक्साइड यूज़ हुआ और तीन Br2 यूज़ हुआ इस प्रोसेस में, ठीक है। तो अभी हम लोग एक नोट लिख लेते हैं, ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट नोट है जो कि है इसका जो रेट है, इसके ना मतलब जो भी फॉर्म होता है ना CHF3 बोलो, मतलब CHCl3 CHF3, कोई भी हैलोजन हो, चारों के लिए हम लोग इक्वल देखने को मिलता है, मतलब कोई भी हैलोजन हम लोग यूज़ करते हैं वहाँ पर Br2 I2 Cl2 F2, तो सबका रेट सेम होता है, उसका रेट कोई चेंज नहीं होता उसके रेट में,